हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के पास भी कार है तो उसका इंश्योरेंस तो आप सभी लोग करवाते होंगे, लेकिन आपने ज़रूर सुना होगा कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है, सेकंड पार्टी इंश्योरेंस है या फिर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है। तो आपको कौन सा पार्टी का इंश्योरेंस कराना चाहिए, तो ये आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कई बार आप लोग गलत इंश्योरेंस यहाँ पर परचेस कर लेते हो जिसमें आपको बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। कई बार आप लोग एजेंट के पास जाते हो, वो अपना कमीशन तो बना देता है लेकिन आपको वो गलत इंश्योरेंस हाथ में थमा देता है और आपसे अपना कमीशन बनाने के बाद आपको यहाँ पर मझधार में अटका देता है। लेकिन जब चीज़ें सब ऑनलाइन हो चुकी है, ऑनलाइन माध्यम आपके पास है, आपका मोबाइल आपके पास है, तो अपने मोबाइल फ़ोन से ही आप लोग इंश्योरेंस घर बैठे ही कर सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दिया है, मैं पूरी प्रोसेस आपको समझाऊंगा भी किस प्रकार आप लोग इंश्योरेंस अपनी कार के लिए परचेस कर सकते हो और अपने एजेंट का जो कमीशन बनता है उसको वहाँ पर रोक के काफ़ी रुपये अपने बचा सकते हो। लेकिन सबसे पहले समझना ज़रूरी है फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी या फिर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता क्या है। अगर आप लोग इसको अच्छे से समझ गए तो फिर आपका जो प्रीमियम बनेगा इंश्योरेंस पे वो भी यहाँ पर काफ़ी कम हो जाता है। और बेनिफिट्स क्या क्या होने वाले हैं आपको इन पार्टी इंश्योरेंस है तो वो भी मैं आपको समझा लेता हूँ। तो सबसे पहले कार इंश्योरेंस होता क्या है वो समझ लीजिए। तो कार बीमा क्या है, एक मोटर बीमा योजना है जो गाड़ी को किसी भी जोखिम से बचाती है। और यह बीमा कंपनी और गाड़ी के मालिक यानी कि जो बीमा की कंपनी होगी और गाड़ी के मालिक यानी कि आपके बीच एक जोखिम बांटने की एक संविदा होती है। और यहाँ पर बीमा कंपनी गाड़ी के मरम्मत और बदलाव के बदले में प्रीमियम आपसे लेती है। सपोज़ आपने जो प्रीमियम दिया है और आपकी गाड़ी ठुक गई और फिर उसके बाद आपको फाइनेंशियली बर्डन ना पड़े, इसीलिए यहाँ पर ये इंश्योरेंस कराया जाता है। लेकिन कौन से टाइप का इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है ये भी आपको ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो कार बीमा के वैसे जो 3 टाइप है, एक होता है थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य है। अगर आप लोग रोड में अपनी कार चला रहे हो तो आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। ट्रैफिक पुलिस के चालान से बचने के लिए तो थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ होना ही चाहिए। तो इसके बारे में भी मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। और दूसरा है चौपहिया बीमा, जिसे जीरो डिप्रेशन भी कहते हैं। तो गाड़ी को अगर किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई यहाँ पर करती है इंश्योरेंस कंपनी। अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई या फिर कुछ बदलाव की ज़रूरत है तो ये इंश्योरेंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है लेकिन ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट्स वाला होता है। एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव बीमा, तो इसमें अगर दुर्घटना हो गई, चोरी हो गई, मानवकृत आपदा या फिर प्राकृतिक आपदा से अगर आपकी कार को कुछ डैमेज होता है तो यहाँ पर उसके नुकसान को कवर करता है। और अधिकतर लोग यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव बीमा को ही प्रेफर करते हैं। तो पहले अब एक एक करके समझ लीजिए होता क्या। तो थर्ड पार्टी कार बीमा होता क्या, ये तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अपने ट्रैफिक चालान बचाना है तो थर्ड पार्टी तो आपके पास होना ही चाहिए, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा। इससे बस आपका कुछ भी फ़ायदा नहीं होता, बस आप चालान से बचते हो। तो थर्ड पार्टी बीमा क्या है? थर्ड पार्टी बीमा जिसे केवल अधिनियम बीमा के रूप में भी जाना जाता है, मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार सभी वाहन मालिकों के लिए एक वैधानिक आवश्यकता है। यानी कि थर्ड पार्टी बीमा तो आपके पास होना चाहिए लेकिन बेनिफिट्स आपको उतने यहाँ पर नहीं मिलते। यह तीसरे पक्ष के वाहन, व्यक्तिगत संपत्ति और शारीरिक चोट के नुकसान से सुरक्षा प्रदान करता है। सपोज़ आप अपनी कार लेके रोड पे चले गई और सामने से एक और कार थी, आपने उसकी कार को हिट कर दी, उसकी कार को डैमेज हुआ या फिर जो कार में बैठा इंसान था उसको चोट पहुँची, तो फिर वहाँ पर ये इंश्योरेंस काम आता है। ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस काम आता है। जहाँ पर जो सामने वाला इंसान होता है उसकी कार डैमेज हुई, उसका क्लेम वो ले सकता है। और अगर किसी को, अगर जो गाड़ी का मालिक है यानी कि जो सामने वाला थर्ड पर्सन है उसको चोट लगी है तो वो भी आपका इस इंश्योरेंस से यहाँ पे क्लेम किया जा सकता है। लेकिन इस इंश्योरेंस का यहाँ पर नुकसान क्या होता है, इसमें आपकी कार को यहाँ पर कोई भी मदद नहीं मिलेगी। आपको चोट लगी, आपको फिर भी कोई मदद यहाँ पर थर्ड इंश्योरेंस में नहीं मिलने वाला है, ये चीज़ें कवर नहीं होंगी। तो इसीलिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बस थर्ड पर्सन यानी कि जिसकी कार को आपने हिट किया है उसको ही बचाती है, उसको ही फ़ायदा दिलाती है और ये आपको ट्रैफिक चालान से बचाती है। लेकिन आपका यहाँ पर कोई भी बेनिफिट्स तो होता नहीं है, उतना नहीं होता है, लेकिन जो सामने वाला होता है उसका यहाँ पे फ़ायदा होता है और ये आपके पास होना ही चाहिए अगर आपको ट्रैफिक चालान से बचना है। बाकी अगर आपको खुद की यहाँ पर कार का बीमा लेना है तो आपको फिर मैं आगे बताऊंगा कौन सा वाला आपके लिए बेहतरीन होता है। तो एक एग्जांपल के जरिए आप लोग सीख लीजिए। जैसे अगर किसी ने अपनी कार का थर्ड पार्टी बीमा कराया हुआ है और कोई दुर्घटना हो जाती है तो थर्ड पार्टी को बीमा कंपनी क्लेम देती है। यानी कि थर्ड पार्टी कौन?
फर्स्ट पार्टी आप हो गए, सेकंड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी, और थर्ड पार्टी होता है यानी कि जिसकी कार आपने हिट की है तो उसको यहाँ पर क्लेम मिलता है, उसकी गाड़ी जो भी डैमेज होती है वहाँ पर थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस आपने कराया उसका फ़ायदा मिलता है। और यहाँ जो फर्स्ट पार्टी वाहन चलाने वाला और थर्ड पार्टी वाहन की चपेट में आने वाला होता है, तो फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी, और ये है आपकी सेकंड पार्टी यानी कि इंश्योरेंस। आपने कार हिट करी, ये आपका जो सेकंड पार्टी है यानी कि इंश्योरेंस कंपनी, ये यहाँ पर सिर्फ इनको ही फ़ायदा देगी, आपकी कार को यहाँ पर कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो थर्ड पार्टी बीमा वाहन मालिक को भी यहाँ पर बचाता है। वो कैसे बचाता है बीमा वाहन मालिक को? एक प्रकार से आपने जैसे किसी की कार को हिट कर दिया तो यहाँ पर जो उसकी कार का खर्चा होना था वो आपको पे करना था, इसने आपको फाइनेंशियली बर्डन से बचा दिया। और यहाँ पर सपोज़ अगर इसकी यहाँ पर डेथ हो जाती है, आपके एक्सीडेंट जो हुआ और जो थर्ड पार्टी है इसकी डेथ हो जाती है, तो फिर यहाँ पर इतना ज़्यादा फाइनेंशियली बर्डन आपके ऊपर पड़ जाता, तो फिर आप कैसे यहाँ पर इसको भुगतान करते। इसीलिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। अगर आप लोग अपनी कार का इंश्योरेंस, अपनी कार का यहाँ पर जो आपकी कार को डैमेज हुआ है उसका इंश्योरेंस नहीं कराना चाहते हो, लेकिन फिर भी आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। जो दूसरे को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना ही चाहिए। अब एक आता है जीरो डिप्रेशिएशन कार इंश्योरेंस, तो ये जिसको कहते हैं चौपहिया वाहन का इंश्योरेंस। तो सबसे पहले वो समझा ले तो मैं आखिर होता है क्या। तो इस पॉलिसी के तहत गाड़ी की जो वैल्यू यानी कि IDV इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू जो आपने पहले तय की होती है, जब आप लोग यहाँ पे इंश्योरेंस लेते हो तो डिप्रिसिएशन को यहाँ पर शामिल नहीं किया जाता है। इससे अगर किसी हादसे या फिर अन्य वजह से आपकी गाड़ी को नुकसान पहुँचता है तो बीमा कंपनी दावे की पूरी रकम आपको भुगतान कर देती है। जो भी आपने, जैसे सपोज़ आपकी 10 लाख की गाड़ी थी, 10 लाख की आपकी गाड़ी थी और आपने IDV यहाँ पर जो क्या इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू 2 साल के बाद आपकी कार ठुक जाती है, आपने IDV यहाँ पर 8 लाख सपोज़ अपनी कार का यहाँ पर रख दिया। उसके बाद आपकी कार अगर दुर्घटना हो जाती है, मतलब पूरी तरह से डैमेज हो जाती है, यानी कि अब कार बची ही नहीं बिल्कुल भी यूज़ करने लायक, तो यहाँ पर जीरो डिप्रेशन कार इंश्योरेंस आपको फ़ायदा देता है। जो यहाँ पर बीमा कंपनी होती है वो पूरा 8 लाख का भुगतान आपको यहाँ पर कर देगी। तो उदाहरण से समझ लीजिए, मान लीजिए कि महेश ने 5 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी और 4 महीने बाद महेश की गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है और उसे ठीक कराने में 50,000 रुपये का खर्च आता है। किसको? महेश की गाड़ी को। तो महेश के पास सामान्य कार बीमा था। क्या था उसके पास? ये जीरो डिप्रिसिएशन वाला नहीं था, सामान्य कार बीमा था। उन्होंने बीमा कंपनी में अपना दावा भी पेश कर दिया। बीमा कंपनी ने उनके दावे के एवज़ में 30,000 रुपये दिए। कितने दिए? 30,000। और महेश को अपने जेब से कितना भरना पड़ा? 20,000 रुपये का खर्च खुद महेश को यहाँ पर वहन करना पड़ा। महेश यह 20,000 रुपये का खर्च बचा सकता था। कब? जब उसके पास जीरो डेप इंश्योरेंस होता, तो फिर पूरा खर्चा यहाँ पर फिर बीमा कंपनी ही उठाती। तो जीरो डेप कवर में फुल सेटलमेंट का वादा किया जाता है। यदि आप नई गाड़ी खरीद रहे हैं तो जीरो डेप खरीदना आपके लिए यहाँ पर फ़ायदेमंद होता है। और अब होता है कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस। तो कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस क्या होता है? एक वाहन बीमा पॉलिसी है जो दुर्घटना के समय वाहन और थर्ड पार्टी शारीरिक चोट या फिर प्रॉपर्टी को नुकसान, दोनों के नुकसान को आर्थिक तौर पर यहाँ पर कवर करता है। तो उदाहरण से आप अच्छी तरह समझ जाओगे। तो मान लीजिए आपकी मारुति सुजुकी स्विफ्ट की कीमत कितनी है? 4 लाख, और आपके पास 10,000 की कॉम्प्रिहेंसिव डिडक्टिबल है। अगर एक तूफ़ान आपकी गाड़ी को नष्ट कर देता है और 50,000 का नुकसान होता है तो आप उसको क्लेम कर सकते हो, यहाँ पर आपको क्लेम मिल जाएगा। तो कॉम्प्रिहेंसिव अधिकतर लोग कराते हैं, लेकिन यहाँ पर जो नुकसान होता है उसकी यहाँ पर अलग अलग इन्फॉर्मेशन रहती है। तो मैं आपको यहाँ पे अब एग्जाम्पल के तौर पर तो आप समझ गए, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल रूप से करके बताता हूँ किस प्रकार आप लोग अपना इंश्योरेंस यहाँ पर ले सकते हो और कैसे आपका यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम जो बनेगा वो किस प्रकार बनेगा। तो अगर आप लोग भी अपना कार इंश्योरेंस कराना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अपना कार इंश्योरेंस ज़रूर करा लीजिए। पहले आप लोग स्टेप सीख लीजिए, और आपको बताना चाहता हूँ डिजिटल वर्ल्ड में आप लोगों को डिजिटली जाना चाहिए। आपको फालतू एजेंट को यहाँ पर कमीशन नहीं देना चाहिए, अपने काफ़ी रुपये बचा लेने चाहिए। और यहाँ पर क्लेम प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल होती है। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव लगातार आपके संपर्क में रहते हैं। अगर आप लोग क्लेम कर रहे हो कार का, अगर यहाँ पे क्षतिग्रस्त हुई है तो आप लोग क्लेम की प्रोसेस कर रहे हो तो यहाँ पे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव लगातार आपके संपर्क में रहेंगे। तो चलिए स्टेप से सीख लीजिए किस प्रकार आप लोग अपना यहाँ पर कार का इंश्योरेंस करा सकते हो। तो ये जो प्रीमियम बनता है डिपेंड करता है कार टू कार, और कार का रजिस्ट्रेशन ईयर कौन सा है, तो इस प्रकार ये डिपेंड करता है, कम और ज़्यादा उसके बेसिस पर यहाँ पर होता है। तो चलो फिर एग्जाम्पल के जरिए अच्छे से समझ लेते हैं।
दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अब आप लोग इस प्रकार के इंटरफेस पे पहुंच जाओगे। तो आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर आप लोग 80% आपको ऑफ मिल जाता है कार इंश्योरेंस पे। तो स्क्रीन पर सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपना कार का नंबर एंटर करना होता है। उसके बाद व्यू प्राइजेस वाला जो सेक्शन है वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर अपनी कार का नंबर एंटर कर देता हूँ। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पर अपनी कार का नंबर एंटर कर देते हो तो उसके बाद आपके कार की पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने शो हो जाती है। तो यहाँ पर आपकी कार का नंबर और रजिस्ट्रेशन ईयर और मॉडल नंबर कौन सा है वो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो हो जाती है। अगर आप लोग चाह रहे हो कि जो ये इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर गलत है तो आप लोग एडिट कर सकते हो। एडिट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। एडिट वाले बटन पर क्लिक कर लेने के बाद आपको अपना मॉडल सेलेक्ट कर लेना है, अपना फ्यूल का कौन सा टाइप है, उसके बाद वेरिएंट कौन सा है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन ईयर कौन सा है। अगर इनमें से कुछ भी गड़बड़ी है तो आप लोग यहाँ पर से सही कर सकते हो और उसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर सकते हो। लेकिन जो मेरी इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल सही है। और उसके बाद मेड अ क्लेम इन प्रीवियस पॉलिसी, अगर आपने जो आपकी पिछली पॉलिसी थी उसमें से क्लेम लिया है तो यस कीजिए, क्लेम नहीं लिया है पिछले पॉलिसी से तो नो कर लीजिए। मैंने कोई क्लेम नहीं लिया तो नो करेंगे। उसके बाद एक्शनल सीएनजी किट इंस्टॉल्ड है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो। तो यहाँ पर मेरे उस पर तो नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको एंटर कर देना है यहाँ पर अपना, उसके बाद अपना पिन कोड एंटर कर देना है। उसके बाद व्यू प्लान्स वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। व्यू प्लान्स वाले सेक्शन पर जैसे ही आप लोगों ने क्लिक किया तो उसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशन पूछेगा। कन्फर्म नो क्लेम बोनस फ्रॉम योर प्रीवियस पॉलिसी, अगर आपने कोई भी यहाँ पर क्लेम नहीं लिया है पिछले पॉलिसी से, अब वो पिछले 1 साल की पॉलिसी हो, 2 साल की हो या फिर 3 साल की हो, आपने कभी क्लेम लिया ही नहीं है तो हमने कभी क्लेम लिया ही नहीं है तो 25% हमको ऑफ मिल जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर क्लेम नहीं लिया है। उसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमको 10% और ज़्यादा ऑफ मिल चुका है। यहाँ पर देख लीजिए नो क्लेम बोनस पर 35% ऑफ हमको यहाँ पर मिलेगा। अब जो हमारा प्रीमियम बनेगा 35% हमको कम रेट पर बनने वाला है। तो उसके बाद ओके वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। ओके वाले बटन पर क्लिक कर लेने के बाद अब सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, IDV इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, ये जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपका यहाँ पर प्रीमियम ज़्यादा बनता है। और यहाँ पर आपका IDV कहाँ पर काम आता है, सपोज़ आपकी जो गाड़ी है चोरी हो गई या फिर टोटली डैमेज हो गई तो फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको यहाँ पर आपकी IDV के हिसाब से ही यहाँ पर पूरा क्लेम करेगी। तो अभी तो जो मेरी कार है 2021 मॉडल है और मैं चाहता हूँ जो मेरा प्रीमियम है थोड़ा कम बने तो मैं IDV को यहाँ पर थोड़ा सा कम कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर 7 लाख 7.5 लाख तक यहाँ रख लेता हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि आपका IDV ज़्यादा रहे तो आप इसको स्क्रॉल बार को यहाँ पर से अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। लेकिन जो मेरी कार का IDV यानी कि अगर मेरी कार डैमेज होती है, चोरी होती है तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से इतना अमाउंट मिल जाएगा। तो मैंने इतना कर दिया। प्रीमियम अब इससे थोड़ा सा कम बनेगा, अगर इसे पूरा करूँगे तो प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा बन जाता है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहला जो प्लान रहता है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो इसमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें रहती है, क्या क्या चीज़ें कवर होती है। तो एक्सीडेंट कवर होता है, सपोज़ आपकी कार डैमेज हुई है तो वो यहाँ पर पूरा कवर रहेगी। अगर आपकी कार सेल्फ इग्निशन से यहाँ पर डैमेज हुई है और वो भी चीज़ यहाँ पर कवर होती है। अगर आपकी कार चोरी हुई है तो वो चीज़ भी यहाँ पर कवर होती है। और कैलामिटीज़ यहाँ पर ये भी यहाँ पर कवर होती है। अगर चूहे ने आपकी कार को डैमेज किया है वो भी यहाँ पर कवर होता है। थर्ड पार्टी को अगर इंजरी होती है या फिर डेथ हो जाती है सामने वाले की तो वो भी यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी कवर कर लेती है। थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी यानी कि उसकी कार को अगर आप लोगों ने डैमेज किया है तो वो चीज़ भी यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में कवर हो जाता है। तो यहाँ पर कवर क्या नहीं होगा, नॉन एक्सीडेंट डैमेज यहाँ पर कवर नहीं होता है, जिसमें नेचुरल वियर एंड टियर शामिल है, जैसे टायर, ट्यूब्स और इंजन, ये चीज़ यहाँ पर कवर नहीं होती है। कमर्शियल यूजेस ऑफ द कार, ये चीज़ भी यहाँ पर कवर नहीं होता है। प्री एग्जिस्टिंग डैमेज भी यहाँ पर कवर नहीं होता है। और इलीगल ड्राइविंग करोगे तो वो चीज़ भी यहाँ पर कवर नहीं होगी। तो जो इसका प्रीमियम है 25,166, तो यहाँ पर महिंद्रा थार ये कार है तो इसका प्रीमियम यहाँ पर इतना बन रहा है। तो यहाँ पर कार टू कार वेरी करेगा, आपका
जो प्रीमियम बनेगा किस हिसाब से बनेगा, अगर आपकी कार कम कीमत की है तो आपका प्रीमियम उतना ही कम बनेगा। और यहाँ पर आपको 85% वैसे ही ऑफ मिल रहा है, और अगर आपने क्लेम नहीं लिया है तो 35% तो वैसे ही हमको यहाँ पर ऑफ मिलने वाला है। तो आप ज़रूर विजिट कर लीजिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। तो पहला प्लान तो था कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, और दूसरा प्लान जो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट देता है, लेकिन इसका जो प्रीमियम रहता है यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। प्रीमियम ज़्यादा इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पर पूरा क्लेम यहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो आपको पे कर देती है। तो जीरो डिप्रिसिएशन प्लान में आपको क्या क्या यहाँ पर कवरेज मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो डिप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ पार्ट्स आपको यहाँ पर ये कवर मिलता है। एक्सीडेंट हुआ है या फिर रिपेयर करनी है तो वो चीज़ भी यहाँ पर कवर हो जाती है। अगर सेल्फ इग्निशन से फायर से आपकी कार डैमेज हुई है वो चीज़ भी यहाँ पर कवर हो जाती है। अगर कार चोरी हो चुकी है वो चीज़ भी यहाँ पर कवर होती है। कैलामिटीज़ भी यहाँ पर कवर हो जाता है। अगर रेड बाइट डैमेज हुआ है तो वो भी यहाँ पे कवर होगा। थर्ड पार्टी की अगर इंजरी होती है, डेथ हो जाती है, तो वो चीज़ भी इंश्योरेंस कंपनी इस वाले प्लान से कवर कर लेती है। थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी को डैमेज किया है तो वो भी यहाँ पर कवर हो जाता है। और जो चीज़ यहाँ पर कवर नहीं होगी, नॉन एक्सीडेंट डैमेज, यहाँ पर ये चीज़ कवर नहीं होती है। कमर्शियल यूजेज ऑफ द कार, ये चीज़ यहाँ पर कवर नहीं होगा। प्री एग्जिस्टिंग डैमेज यहाँ पे कवर नहीं होगा। इलीगल ड्राइविंग यहाँ पर ये चीज़ कवर नहीं होती है। इसका यहाँ पर जो प्रीमियम दिख रहा होगा आपको काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपकी पूरी कार अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर डैमेज हुआ है तो वो पूरा यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर क्लेम उसको कर देती है। लेकिन कुछ चीज़ें रहती है जैसे कि आपका मेटल पार्ट रहता है 100% यहाँ पर क्लेम रहता है, और प्लास्टिक पार्ट जो रहता है 50% क्लेम किया जाता है। और अगला है थर्ड पार्टी प्लान। थर्ड पार्टी प्लान आपको यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस से तो बचा लेगा, सामने वाले को भी बचा लेगा, लेकिन आपकी कार को यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर बेनिफिट इससे नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर सिर्फ थर्ड पार्टी की इंजरी और डेथ पर आप लोग क्लेम कर सकते हो। अगर आपने थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी को डैमेज किया है तो वो आप लोग यहाँ पर से क्लेम कर सकते हो, लेकिन आपकी कार को जो डैमेज हुआ है आप लोग उसके लिए यहाँ पे कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते हो, उसका कवर आपको नहीं मिलने वाला है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी प्लान आपको सूटेबल रखता है आप लोग यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के साथ जाऊँगा। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के साथ जाने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पर अभी 18% GST भी लगेगा। उसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी नो क्लेम बोनस प्रोटेक्शन अगर आपको चाहिए तो आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो। यहाँ पर अगर ऐड ऑन नहीं करना है तो रहने दीजिए। और रिटर्न टू इनवॉइस कवर अगर आप लोगों को चाहिए, यानी कि जितना भी यहाँ पर टोटल आपकी कार डैमेज होती है जीरो डिप्रिसिएशन में जब आपने लेते हो तो पूरा आपको कवर मिलता है, उसी प्रकार रिटर्न टू इनवॉइस कवर में आपको यहाँ पर पूरा कवर मिल जाता है। बस आपको थोड़ा सा ऐड ऑन करना होता है और आपका प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद अगर इंजन प्रोटेक्शन आप लोगों को चाहिए तो आप यहाँ पर उसको भी ऐड ऑन कर सकते हो अपने प्लान में। और उसके बाद यहाँ पर अलग अलग राइडर आपके लिए रहते हैं। कंज्यूमेबल कवर में भी इसको ऐड ऑन कर सकते हो, इतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर ये ऐड ऑन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ जो आपको ज़रूर ऐड ऑन करनी चाहिए, एक्स्ट्रा कार प्रोटेक्शन, जिसमें यहाँ पर आपको फ्री 24/7 रोड साइड असिस्टेंट मिल जाता है अनलिमिटेड। यानी कि अगर आपकी कार कहीं पर ख़राब हो गई तो आप लोग कॉल करके ही यहाँ पर जो कंपनी रहती है बीमा कंपनी वो आपके लिए यहाँ पे टो वाली कार पहुँचा देती है कि रिपेयर रिप्लेसमेंट यहाँ पर आपको 25,000 तक मिल जाती है। और साथ ही साथ 15,000 का आउट स्टेशन स्टे यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाता है इसमें एक्स्ट्रा कार प्रोटेक्शन में। तो अगर आप लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पर इसको भी यहाँ पर छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर इन सब राइडर को छोड़ लेने के बाद अब आपको क्या करना है, कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर लेने के बाद अब यहाँ पर पर्सनल एक्सीडेंट कवर आपको ज़रूर ले लेना चाहिए। खुदा न खास्ता किसी को नहीं पता कब समय किस प्रकार चल रहा है, तो यहाँ पर काफ़ी कम अमाउंट में 399 रुपये में आप लोग अपना 50 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हो। यानी कि आपका जो टोटल सम अप मिलेगा आपके नॉमिनी को 50 लाख तक यहाँ पर मिलेगा। अगर आपकी कार डैमेज होती है, आपकी डेथ हो जाती है, तो फिर आपको 50 लाख का यहाँ पे आपको नहीं आपके नॉमिनी को यहाँ पे कवर मिलेगा। तो इसको ऐड ऑन कर देते हैं। इसको ऐड ऑन करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे 50 लाख का कवरेज 799 का है और 15 लाख का कवरेज 399 का है। तो हम 799 वाले प्लान के साथ ही जाएंगे क्योंकि 50 लाख का कवरेज यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ऐड कवर पर इसको क्लिक कर देंगे। उसके बाद पैसेंजर का भी प्रोटेक्शन अगर आप लोगों को चाहिए तो यहाँ पर 400 रुपये देकर 2 लाख का उनका भी इंश्योरेंस करा सकते हो। उसके बाद
पे ड्राइवर प्रोटेक्शन चाहिए तो ये ऐड ऑन आप करा सकते हो, लेकिन फ़िलहाल मैं इनमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो उसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले बटन पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पर जो भी कार का ओनर है उसका नाम, ईमेल आईडी अपनी और अपना मोबाइल नंबर, और उसके बाद प्रीवियस इंश्योरेंस कौन सा था उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। न्यू पॉलिसी कब से स्टार्ट होगी उसकी इन्फॉर्मेशन, जीएसटी है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक। उसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिलअप कर देता हूँ। पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से फिलअप कर लेने के बाद अब आप जब कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करोगे तो उसके बाद कार एंड प्लान डिटेल्स आपके सामने शो हो जाएगी, कार के ओनर की डिटेल्स आपके सामने शो हो जाएगी। उसके बाद आपके सामने आ जाएगा प्रीमियम ब्रेकअप। तो यहाँ पर प्रीमियम हमारा बन रहा है 25,965 का, 18% जीएसटी लगेगा 4,674 का, और टोटल जो यहाँ पर हमारा अमाउंट बनता है 30,639 का। तो मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, ये वेरी करेगा कार टू कार और कौन सा प्लान आप लोग चूज़ कर रहे हो। अगर आप लोगों को ज़्यादा कवरेज चाहिए तो अच्छा वाला प्लान आपको चूज़ करना चाहिए। कॉम्प्रहेंसिव के साथ आप लोग जा सकते हो, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बस थर्ड पार्टी को ही यहाँ पर फ़ायदा आप दिलाते हो और आपकी कार को वहाँ पर कोई भी बेनिफिट्स नहीं होता है। तो उसके बाद जो भी अमाउंट आपका बनेगा उसके बाद पे नाउ वाला बटन जो आपको दिखेगा उस पर आपको क्लिक करना है। आप लोग गूगल पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के ज़रिए अपना पेमेंट कर सकते हो और आपकी पॉलिसी यानी कि 12 घंटे के बाद एक्टिवेट हो जाएगी। तो इस प्रकार आप लोग अपना इंश्योरेंस घर बैठे ही करा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आज ही अपना इंश्योरेंस जरूर करा लीजिए, याद से करा लीजिए। और यहाँ पर अगर आप लोग क्लेम लेना चाहते हो, क्लेम लेने की प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल है। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आपके लिए हमेशा हाजिर होता है। आपको जो भी दिक्कतें परेशानी आती है वो आपकी रिजॉल्व कराता है। और सपोज़ आपने कहीं बाहर एजेंट से यहाँ पर कार इंश्योरेंस लिया है तो वहाँ पर कई नखरे वहाँ पर दिखाने पड़ते हैं, कब वो कॉल करेगा, कब ये प्रोसेस स्टार्ट होगी। लेकिन अब आपके पास स्मार्टफ़ोन है, स्मार्टफ़ोन की बदौलत ही आप लोग पूरी प्रोसेस आसानी से कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेकआउट कर लीजिए और बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ।